बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक वायरस कॉज करता है जिसे हम मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। इस वीडियो में हम इस कंडीशन के, इस डिज़ीज़ के थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल इस डिज़ीज़ से सफ़र करेगा तो उसमें क्या अलामत देखेंगे और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। मंकी पॉक्स आजकल ये नाम बहुत मशहूर हो गया है क्योंकि इसके केसेस यूरोपियन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में भी इसके 2 से 3 केसेस स्पेशली जो सूबा सिंध है वहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं और जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। मंकी पॉक्स जो है ये कोई नया वायरस या कोई नई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। कहाँ ये जा रहा है, हिस्ट्री ये बताती है कि 1958 में 1958 में इसका पहला केस जो है लेबॉर्ट्री के अंदर एक बंदर के अंदर एक मंकी में डायग्नोज किया गया था 1958 में। लेकिन ह्यूमन के अंदर 1970 में 1970 में फर्स्ट केस जो है वो डायग्नोज हुआ। 1970 में पहली दफ़ा ये एक ह्यूमन के अंदर डायग्नोज हुआ था। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है और इंसान से फिर दूसरे इंसानों के अंदर मुंतकिल हो जाती है। लोग इसको आजकल रिलेट करते हैं कोरोना से। तो पहले ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि क्या कोविड की तरह ये एक डेंजरस कंडीशन है, क्या कोविड की तरह ये हाईली कॉन्टाजियस, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो मंकी पॉक्स है ये कोविड की तरह इतनी डेंजरस नहीं है। वजह क्या है, क्यों इतनी डेंजरस नहीं है? तो इसकी वजह यह है कि मंकी पॉक्स से जब कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके टिपिकल प्रेजेंटेशन से पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट है, ये जो इंडिविजुअल है वो सफ़र कर रहा है मंकी पॉक्स से। लेकिन कोविड में क्या होता था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन सा इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसके फ्लू लाइक सिम्पटम्स थे। तो हम हैंड शेक भी करते थे, क्लोज कांटेक्ट में भी जाते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन सा बंदा इन्फेक्टेड है और उस वजह से हम खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते थे। तो कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू मंकी पॉक्स। दूसरी रीज़न ये थी कि कोविड के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मंकी पॉक्स जो है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो हम रिकमेंड कर सकते हैं मंकी पॉक्स के पेशेंट्स में भी। अब एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मंकी पॉक्स और कोविड में कितना बड़ा क्यों फ़र्क है, मंकी पॉक्स कोविड की तरह क्यों इतना डेंजरस नहीं है। मंकी पॉक्स में सिर्फ 3% मोर्टेलिटी रेट है। अब एक बात ये भी जानना ज़रूरी है कि जो लोग, देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो हम 15 to 16 मंथ के एज में हमें जो है वो वेरेसिला की वैक्सीनेशन करवाई जाती है और ये देखा गया है, ये इसके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि जो लोग जिन लोगों ने वेरेसिला की वैक्सीनेशन करवाई है, जिनको वेरेसिला की वैक्सीन कराई गई है 15 से 16 महीने की उम्र में, तो उन लोगों में वो जो वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स के अगेंस्ट 85% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो मंकी पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। यानी जिनको वेरेसिला की वैक्सीनेशन हो गई हो वो समझे कि 85% मंकी पॉक्स से प्रोटेक्टेड है। तो अब आप खुद सोचें कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं मंकी पॉक्स को कोविड से। मंकी पॉक्स में क्या अलामात हो सकते हैं? अगर एक पेशेंट सफ़र करेगा, एक इंडिविजुअल सफ़र करेगा मंकी पॉक्स से, तो उसमें हमें कौन सी अलामत देखने को मिलेंगे? सबसे पहली जो अलामत है, सबसे पहली जो सिम्पटम है वो है फीवर। हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार का होना, सर में दर्द का होना, जोड़ों में दर्द का होना, मसल्स पेन होना,
ये सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन उसके अलावा जब ये सारी चीज़ें होंगी, फीवर होगा, मसल पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा, उसके साथ साथ रेशेस डेवलप होंगे। शुरू में रेडिश रेशेस होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक मेडिकल टर्म है मैक्यूल, पस्ट्यूल, वेसिकल्स, उस शक्ल में इसके जो रेशेस है वो डेवलप हो जाते हैं। शुरू में रेडिश रेशेस होंगे, वक्त गुजरते गुजरते इसके अंदर फोड़े बन जाएंगे, पस क्रिएट हो जाएगा अंदर, और फिर जो है वो ब्रश करके क्रस्ट बन जाएंगे। इसके रेशेस टिपिकल इस तरह से डेवलप होते हैं। तो फीवर यानी बुखार का होना, जोड़ों में दर्द का होना, मसल पेन होना, रेशेस का डेवलप होना। रेशेस जो है पहले फेस पे, फिर हैंड्स पे, और फिर जो फीट एरिया है उसमें डेवलप होते हैं। और इसके साथ साथ लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट भी होती है। नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, बगल के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, ग्रॉइन एरिया की जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। याद रखें, ये जो डिजीज़ है, ये जो मंकी पॉक्स हैं, ये फैलता कैसे है? ये क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है मंकी पॉक्स से, तो आप उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं तो उससे ये कंडीशन फैल जाती है। इसकी ट्रांसमिशन, जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्लोज कॉन्टेक्ट है, और ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी फैलती है। अब अलामात ट्रांसमिशन के बाद ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर इस तरह के केसेस हो तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क है। अच्छा, एक प्रेग्नेंट वुमन, हामला ख़वातीन, चाइल्ड, ओल्ड एज, ये सारे जो 3 से 4 कैटेगरी के लोग हैं, उनमें अगर मंकी पॉक्स हो जाए तो फिर वो थोड़ी सी सिवियरिटी इख्तियार करती है। फिर ऐसे केसेस में 10 से 11% इसका मोर्टेलिटी रेट हो जाता है, क्योंकि उनमें जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। मैनेज कैसे किया जाता है इस कंडीशन को? तो इस कंडीशन को मैनेज किया जाता है एंटीवायरल से, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है और एंटीवायरल्स दिए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई पर्सन एक्सपोज होगा इस वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो एक्सपोज होने से लेकर सिम्पटम्स के ऑनसेट तक 7 से 14 दिन लगते हैं। 7 to 14 डेज जो है वो एक्सपोजर से लेकर सिम्पटम्स के दिखने तक 7 से 14 दिन लगते हैं। और अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर रिकवर हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट monkeypox. Thank you.